नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सपा सांसद का बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण पर बढ़ी मुश्किलें। अब इस दिन होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश में संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की मकान निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एसडीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सांसद के वकीलों द्वारा मकान पुराना होने का साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका। अब 5 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। सांसद के पक्ष के वकील का कहना है कि विवादित मकान सपा के पूर्व सांसद शफीक उर रहमान बर्क के निगरानी में बनाया गया था और सांसद के पिता ममलिक उर रहमान बर्क के नाम पर है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने मामले में स्पष्ट साक्ष्य पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सांसद के वकीलों ने एक बार फिर समय मांगा, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाए हैं। सांसद जिया उर रहमान बर्क पर आरोप है कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण किया। मामले को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही है, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से बार-बार समय मांगा जा रहा है। मकान के अलावा बिजली चोरी के मामलों में भी सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एसडीएम वंदना मिश्रा और अधिवक्ता नईम की बाइट में भी यह बात सामने आई है कि सांसद के बचाव में कोई मजबूत दस्तावेज अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। 5 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी है। यह देखना अहम होगा कि सांसद पक्ष अपने दावों को साबित करने के लिए क्या साक्ष्य पेश करता है। जी के मामले के लिए क्या हुआ है आज यहाँ? ऐसा है, एक एप्लीकेशन ममलूक उर रहमान साहब की तरफ से इसमें लगी थी कि मैं शफीक उर रहमान बर्क साहब का वारिस हूँ और मुझे जानकारी मिली है कि इस मकान का आपने नोटिस दिया है कि बिना नक्शे के पास हुआ है, जो कि शफीक उर रहमान बर्क साहब द्वारा बनाया गया था। जो उन्होंने रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन जो भी कुछ करा था, रिनोवेशन वगैरह, वर्क साहब जो पूर्व एमपी थे जो गुजर गए, वो अपने ज़माने में कर रहे थे। उसका नोटिस ये मुझे जानकारी मिली थी कि जिया उर रहमान के ख़िलाफ़ उन्होंने नोटिस दिया है। तब एक एप्लीकेशन ममलूक उर रहमान बर्क साहब की तरफ से ये लगी थी कि शफीक उर रहमान बर्क साहब की जो औलाद हूँ मैं हूँ और मुझे इसमें पार्टी बनाया जाए ताकि मैं इसमें आपत्ति दाखिल कर सकूँ। ये मकान शफीक उर रहमान बर्क साहब द्वारा रिनोवेशन कराया जा रहा था अपनी हयात में। इस बीच में उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद में उनका वारिस होने के नाते, मैं उनका बेटा और वारिस होने के नाते मैं जिम्मेदार हूँ और मुझे इसमें पार्टी बनाया जाए ताकि मैं आपत्ति दाखिल कर सकूँ। लेकिन हम एसडीएम महोदय ने वो एप्लीकेशन हमारी निस्तारित कर दी, ये कहते हुए कि ममलूक उर रहमान के पास कोई सबूत नहीं है कि वो शफीक उर रहमान बर्क के बेटे हैं, जिसके खिलाफ़ हमने अपील दायर करी है, जिसमें 4 तारीख लगी है। इसी अपील के तहत मैडम ने आज 5/4 की डेट लगाई है। कब की तारीख लगाई गई है? 4/4 की तारीख लगी है अपील में और 5/4 की तारीख मैडम ने इसी वजह से लगाई है कि डीएम साहब के यहाँ का जो आदेश होगा उसके बाद यहाँ कुछ कार्रवाई होगी। 5 सपा सांसद के होने के बाद क्या सुनवाई हुई, क्या? आज उस प्रकरण में तारीख थी और आज उनके पक्ष से एडवोकेट उपस्थित हुए। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि वो नियंत्रक प्राधिकारी जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपील में गए हैं, तो उनका ये अनुरोध था कि इसी कार्यवाही को रोक दिया जाए, इस बात की कार्यवाही को। तो उस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए अगली तिथि जो है वो 5 अप्रैल लगाई गई है और अभी हमने एक टीम गठित की थी रिपोर्ट के लिए, तो उसमें भी अभी आख्या नहीं आई है। उसके लिए भी अगली तिथि 5 अप्रैल ही लगाई गई। आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? आगे की कार्यवाही आगे जब आख्या आएगी और उस समय ही बताया जाएगा, उस तारीख पर ही बताया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।